Another challenge for the concept of limit. ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम। यहां पर अगर x अप्रोच करे 0 को तो जरा देखिए sin 7x over x की लिमिट क्या होगी। जब x अप्रोच करेगा 0 को तो 7 into 0 will be 0, sin 0 will be 0। डिनोमिनेटर में भी हमें हासिल होगा 0, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0। हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिला। एक और प्रॉब्लम, यहां पर अगर x अप्रोच करेगा पाई को तो साइन पाई विल बी 0 और डिनोमिनेटर में भी हमें हासिल होगा 0। अगेन हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिला। हमें हासिल हुई इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0। यहां पर भी हमें हासिल होगी 0/0 फॉर्म। यहां पर भी अगर थीटा अप्रोच करेगा 0 को तो हमें हासिल होगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0। यानी इन प्रॉब्लम्स का कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिला। ऐसी सिचुएशन को हम किस तरह हैंडल करें? तो आइए, लेट्स ड्राइव अ मैथमेटिकल फॉर्मूला टू हैंडल दिस सिचुएशन। और यह है वो फॉर्मूला। व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट ऑफ थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। और हम ये भी कह सकते हैं व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा विल बी इक्वल टू 1। अगर आप यहां पर थीटा अप्रोच करवाएं 0 को तो हमें हासिल होती है 0/0 फॉर्म। तो ये 1 कैसे आया? आइए इसका प्रूफ देखते हैं। इससे पहले कि हम प्रूफ की तरफ बढ़ें, लेट्स हैव अ सैंडविच। आइए आपके साथ शेयर करता हूं। ये एक नाइफ और ये हमने कर दिए इस सैंडविच के दो हिस्से। सैंडविच असल में क्या है? सैंडविच है दो स्लाइस और दरमियान में फिलिंग। यानी दिस इज स्लाइस 1 एंड दिस इज स्लाइस 2 और दरमियान में है फिलिंग। अगर हम ये कहें कि हमने इस सैंडविच को नाइफ के जरिए काटा इस तरह से कि हमने वर्टिकली नाइफ चलाया, स्लाइस 1 भी कटा और स्लाइस 2 भी कटा, और हम कोई मैजिक नहीं कर रहे हैं, दिस इज नॉट AXN शो, तो क्या ख्याल है कि दरमियान में ये जो फिलिंग है ये कट गई होगी? आई रिपीट, अगर हम नाइफ चलाएं वर्टिकली, स्लाइस 1 कटा, स्लाइस 2 कटा, तो क्या ये फिलिंग भी कट गई होगी? आंसर इज यस, ये फिलिंग भी यकीनन कटेगी, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। ये है बेसिक फिलॉसफी ऑफ आवर थ्योरम दैट इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थ्योरम कहां से आ गया दरमियान में? ये थ्योरम हमें रिक्वायर्ड है वो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है बेसिक फिलॉसफी ऑफ सैंडविच थ्योरम। आइए इसको मैथमेटिकली देखते हैं। It says that if g of x is sandwiched or squeezed between f of x and h of x near c, and if f and h have the same limit L at c, then g is forced to have the same limit L at c। आइए ग्राफ की मदद से आपको समझाता हूं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये है g of x का ग्राफ, ये f of x का ग्राफ और ये है h of x का ग्राफ। एक खास इंटरवल में अगर मैं बात करूं इस रीजन की, इस रीजन में g of x और h of x और f of x में कुछ इस तरह का ताल्लुक है, यानी g of x is less than or equal to h of x and g of x is greater than or equal to f of x in a certain interval। हम बात कर रहे हैं इस खास रीजन की, ये खास रीजन। अब g of x एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर x अप्रोच करता है एक सर्टेन नंबर को तो ये लिमिट इवेल्युएट नहीं होने देता।
ये हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म की तरफ ले जाता है, 0/0 फॉर्म की तरफ ले जाता है, या इन्फिनिटी फॉर्म की तरफ ले जाता है, किसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म की तरफ ले जाता है। और हम ये चाहते हैं कि हम इसकी लिमिट एवेल्युएट करें, तो हम क्या करें? अब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, तो हमें उंगली थोड़ी सी टेढ़ी तो करनी पड़ेगी। हम इस फंक्शन को घेरेंगे दो फंक्शंस के दरमियान। एक खास इंटरवल में हम इस फंक्शन को दो फंक्शंस के दरमियान सैंडविच करेंगे, स्क्वीज करेंगे, कुछ इस तरह से कि g of x is less than or equal to h of x and g of x is greater than or equal to f of x in a certain interval containing c। अब अगर x अप्रोच करे c को और f of x की लिमिट हो l, और x अप्रोच करे c को और h of x की लिमिट भी l हो, तो g of x की लिमिट भी l होगी। ये हम कंक्लूड करेंगे इन दो रिजल्ट्स की बुनियाद पर। चूंकि g of x सैंडविच हो रहा है f of x और h of x के दरमियान। आप यहां पर देखिए ग्राफ में, दिस इज वैल्यू ऑफ c। अगर f of x अप्रोच करे c को और h of x अप्रोच करे c को, तो हमें हासिल होता है यहां पर रिजल्ट l, यानी लिमिट है दोनों फंक्शंस की l। चूंकि g of x सैंडविच्ड है बिटवीन दीज टू फंक्शंस, सो हम कंक्लूड करते हैं कि इसकी लिमिट भी l ही होगी। आइए इसकी प्रॉपर मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखते हैं। ये तीनों फंक्शंस के दरमियान ताल्लुक, when x approaches to c, limit of f of x is l, when x approaches to c, limit of h of x is l, then limit of g of x will also be l by sandwich theorem, because g of x is sandwiched between f of x and h of x। और सैंडविच थ्योरम को स्क्वीज थ्योरम और पिंचिंग थ्योरम भी कहा जाता है। आइए अब चलते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ जिसे हमने ड्राइव करना है। When थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा ओवर साइन थीटा की लिमिट होगी 1। हमें इस क्वांटिटी को सैंडविच बनाना है दो क्वांटिटीज के दरमियान, क्योंकि अगर हम इस पर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं थीटा अप्रोचेस टू 0, तो हमें हासिल होती है 0/0 फॉर्म। हमें ये लिमिट एवेल्युएट करना है। इसका आंसर 1 है। ये 1 कैसे आया हमें देखना है। हम थीटा ओवर साइन थीटा या साइन थीटा ओवर थीटा इस क्वांटिटी को सैंडविच बनाएंगे। इसके राइट और लेफ्ट पर दो और क्वांटिटीज लेकर आएंगे। ये क्वांटिटी उन दो के दरमियान सैंडविच होगी। आइए देखते हैं किस तरह से। To evaluate this limit, we apply a new technique. Consider a unit circle such that OAB represents a sector of the circle. ये एक सर्कल सेंटर और यह है एक सेक्टर, दैट इज OAB सेक्टर। और ये एक यूनिट सर्कल है। इसका मतलब है O से A तक लेंथ होगी 1 और O से B तक भी लेंथ होगी 1। ये है एंगल थीटा, दैट इज central angle of the circle, and it is positive acute. It is anti-clockwise, it is acute. अब इस सेक्टर को हम बनाएंगे सैंडविच। ये हमने बनाई एक ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल OAB इज स्मॉलर देन सेक्टर OAB, और सेक्टर से एक बड़ी ट्रायंगल भी बनाते हैं। यह है एक ट्रायंगल OAD। अब जरा देखिए यहां पर है तीन चीजें। एक है ट्रायंगल OAB, उसके बाद है सेक्टर OAB। ये सेक्टर ट्रायंगल OAB से ग्रेटर है, और उसके बाद है बिगर ट्रायंगल OAD। यानी सेक्टर सैंडविच हो रहा है दो ट्रायंगल्स के दरमियान। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAB
is less than area of triangle OAD and area of sector OAB is greater than area of triangle OAB। अब यहां पर दरमियान में हम बनाने की कोशिश करेंगे ये क्वांटिटी थीटा ओवर साइन थीटा या साइन थीटा ओवर थीटा। अब जरा रिकॉल करें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। आपने फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 9.1 में ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, वहां पर आपने इसका प्रूफ सीखा था। एरिया ऑफ सेक्टर, जी बिल्कुल, इसका फॉर्मूला था हाफ आर स्क्वायर थीटा। कीप इन माइंड थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? ट्राइंगल OAD, जरा ऑब्जर्व करें, ये किस टाइप का ट्राइंगल है? जी बिल्कुल, ये एक राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां पर बेस कंसिडर करते हैं हम OA और हाइट कंसिडर करेंगे AD। तो ये हमारे पास फॉर्मूला 1/2, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, क्या ट्राइंगल OAB राइट ट्राइंगल है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट राइट ट्राइंगल। लेकिन हम फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं यही 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हम कंसिडर कर लेते हैं यही OA और हाइट हमें देखना होगी। हाइट क्या होगी? अगर बेस होगी OA तो वर्टेक्स B से हम OA पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। दैट विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। कुछ इस तरह से BC है हाइट ट्राइंगल OAB के लिए। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहां पर OA की वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज 1। यहां पर भी 1 कंसिडर हो जाएगी। ये R यूनिट सर्कल है, ये भी 1, OA भी 1, यहां पर भी 1। लेकिन ये BC, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होगी और यहां पर AD की वैल्यू हमें चाहिए। अब BC कैलकुलेट करने के लिए जरा कंसिडर कीजिए राइट ट्राइंगल OCB। हमें BC कैलकुलेट करना है। राइट ट्राइंगल OCB में BC अगर हमें कैलकुलेट करना है तो OB हमें गिवन है 1। हम यूज करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज BC ओवर OB। OB की वैल्यू चूंकि 1 है, सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू BC, यानी BC की वैल्यू हमें मिली साइन थीटा। इसी तरह अगर हमें AD कैलकुलेट करना है तो राइट ट्राइंगल है OAD। इस ट्राइंगल में हमें एक साइड गिवन है, दैट इज OA। OA है 1 और OA बेस है, हमें चाहिए परपेंडिकुलर। अब राइट ट्राइंगल में बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। थीटा हमारे पास मौजूद, क्या करना चाहिए? साइन, कॉस या टैन? बेस की मदद से परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। जी, हमें यूज करना होगा टैन थीटा। इन राइट ट्राइंगल OAD, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AD ओवर लेंथ ऑफ OA। अब ये OA भी 1 है, हम जानते हैं यहां पर OA और OB दोनों 1 हैं, तो AD की वैल्यू हमें मिली टेंजेंट थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज, BC की वैल्यू साइन थीटा हम यहां पर पुट करेंगे और इसी तरह AD की वैल्यू टेंजेंट थीटा हम यहां पर पुट करेंगे। ये हमारा लास्ट स्टेप था, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। OA की वैल्यू 1, BC की वैल्यू साइन थीटा, R के लिए भी वैल्यू 1, OA की वैल्यू 1, AD की वैल्यू tan थीटा। ये हमें हासिल हुई नेक्स्ट इनइक्वालिटी। सिंप्लीफिकेशन की, फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या किया जाए?
इस 2 से कैसे जान छुड़ाई जाए जो डिनोमिनेटर में है? जी बिल्कुल, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इनइक्वालिटी को। चूंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है, सो इनइक्वालिटी का स्टेटस चेंज नहीं होगा। sin थीटा इज लेस देन थीटा, दैट इज लेस देन टेंजेंट थीटा। हमें किस क्वांटिटी को सैंडविच बनाना था दरमियान में? जरा रिकॉल कर लें। जी, हमें बनाना था थीटा ओवर साइन थीटा का सैंडविच। अब दरमियान में थीटा मौजूद है, क्या किया जाए? जी, हमें साइन थीटा से डिवाइड कर देना चाहिए, लेकिन डिवाइड करने से पहले जरा ये सोच लें कि साइन थीटा जो क्वांटिटी है जिससे आप डिवाइड करने जा रहे हैं, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, ताकि आपको ये ख्याल रहे कि ये इनइक्वालिटी रिवर्स होगी या नहीं। साइन थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने प्रूफ के स्टार्ट पर बात की थी कि थीटा इज एक्यूट एंगल, सो साइन थीटा एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव होगा नेगेटिव? जी बिल्कुल, एक्यूट एंगल का साइन पॉजिटिव होता है। सो अगर हम साइन थीटा से डिवाइड करेंगे इस पूरी इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी का स्टेटस चेंज नहीं होगा। साइन थीटा को जब साइन थीटा से डिवाइड किया, हमें यहां पर हासिल हुआ 1, दरमियान में मिला हमें थीटा ओवर साइन थीटा, और टेंजेंट थीटा को हमने लिखा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये है वो साइन थीटा जिससे हमने डिवाइड किया। ये साइन थीटा के साथ कैंसिल होगा। ये हमें मिली नेक्स्ट इनइक्वालिटी। अब हमें वो क्वांटिटी मिल चुकी है जिसकी हमें तलाश थी। थीटा ओवर साइन थीटा को हम दरमियान में सैंडविच बना चुके हैं। हम इस क्वांटिटी को घेर चुके हैं। इसने इनकार किया था अपनी लिमिट एवेल्युएट करवाने से। हमने लिमिट अप्लाई की, इसने हमें दिखा दी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब हमने इसे घेर लिया है। हमने इसे घेर लिया है दो क्वांटिटीज के दरमियान। अब हम इन दोनों पर लिमिट अप्लाई करेंगे। अब लेफ्ट साइड पर तो कांस्टेंट 1 है। यहां पर जब लिमिट अप्लाई होगी, जब थीटा अप्रोच करेगा 0 को, तो कॉस 0 क्या होगा? जी बिल्कुल, जब थीटा अप्रोच करेगा 0 को, तो कॉस 0 होगा 1, तो 1 ओवर 1 विल बी 1, यानी ये थीटा ओवर साइन थीटा सैंडविच हो गया ऐसी दो क्वांटिटीज के दरमियान जिनमें से एक है सॉलिड 1 और दूसरी क्वांटिटी अप्रोच कर रही है 1 को, यानी एक तरफ 1 और दूसरी क्वांटिटी अप्रोच कर रही है 1 को, और यहां पर है ये क्वांटिटी थीटा ओवर साइन थीटा दरमियान में सैंडविच हो रही है। सो इसकी लिमिट भी थीटा अप्रोच टू 0 होने की वजह से 1 ही होगी, चूंकि ये सॉलिड 1 और अप्रोचिंग 1 के दरमियान में फंसी हुई है ये क्वांटिटी थीटा ओवर साइन थीटा। इसी इनइक्वालिटी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर थीटा, ये क्वांटिटी जो हमने थ्योरम में देखी थी। अगर हम इस सारी इनइक्वालिटी को रेसिप्रोकल कर दें तो स्टेटस चेंज होगा इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, ये हमें हासिल होगी इनइक्वालिटी। अगर हम यहां पर भी लिमिट अप्लाई करें थीटा अप्रोचेस टू 0, तो कॉस 0 अप्रोच करेगा 1 को, लेफ्ट साइड पर सॉलिड 1, राइट साइड पर अप्रोचिंग 1, सो ये क्वांटिटी भी अप्रोच करेगी 1 को बाय द फिलॉसफी ऑफ सैंडविच थ्योरम। इफ थीटा अप्रोचेस टू 0, देन कोसाइन थीटा विल अप्रोच टू 1। दोनों सूरतों में जो सैंडविच क्वांटिटी है साइन थीटा ओवर थीटा या थीटा ओवर साइन थीटा, that is sandwiched between 1 and a quantity approaching 1 itself. So by sandwich theorem it must also approach 1. So conclude करते हैं, when theta will be approaching 0, sin theta over theta will be equal to 1, और when theta approaches to 0, theta over sin theta की लिमिट भी 1 होगी। यही रिजल्ट होल्ड करता है -π/2 टू 0 इंटरवल के दरमियान भी। अगर थीटा की वैल्यू -π/2 से ग्रेटर हो और थीटा से लेस हो, यानी थीटा नेगेटिव साइड से 0 को अप्रोच करे, ये हमारे पास एक रियल लाइन, दिस इज 0, दिस इज π/2,
and this is minus pi by 2. अगर थीटा राइट साइड से 0 को अप्रोच करे या लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करे, दोनों सूरतों में हमारा रिजल्ट होगा 1। आइए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। लास्ट प्रूफ हमने करते हुए ये एक स्टेप हासिल किया था, साइन थीटा इज लेस देन थीटा लेस देन टेंजेंट थीटा। अगर हम इस स्टेज पर साइन थीटा से डिवाइड करें और साइन थीटा इस सूरत में नेगेटिव होगा चूंकि एंगल नेगेटिव है। साइन थीटा इज नेगेटिव फॉर थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2 एंड लेस देन 0। अगर हम साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये इनइक्वालिटीज रिवर्स होंगी। इनइक्वालिटीज रिवर्स होंगी। अब अगर आप थीटा अप्रोच करवाएंगे 0 को तो यहां पर 1 ओवर कॉस थीटा, या अगर आप रेसिप्रोकल ले लें, ये क्वांटिटी हो या ये क्वांटिटी, थीटा जब अप्रोच करेगा 0 को तो ये क्वांटिटी अप्रोच करेगी 1 को। लेफ्ट साइड पर है सॉलिड 1 और राइट साइड पर अप्रोचिंग 1, और ये क्वांटिटी है दरमियान में सैंडविच। सो व्हेन थीटा विल अप्रोच टू 0, ये दोनों क्वांटिटीज अप्रोच करेंगी 1 को। यहां पर इस फॉर्मूला का प्रूफ एंड हुआ। इस फॉर्मूला को सीखने के बाद अब हम इस काबिल हैं कि हम ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकें। एग्जाम्पल नंबर 6 and 7 ऑन पेज नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3।